नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जल प्रलय। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के इलाकों में भले ही बारिश ना हो रही हो, गर्मी और उमस से परेशान हो लोग, लेकिन देश के कई हिस्सों में जल प्रलय की हालत है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाके हो या फिर असम और उत्तर पूर्व के दूसरे राज्य, ये तमाम जगह है जहां पर लोग बारिश से परेशान हैं। और देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि बारिश ने क्या हालत कर दी है। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई इलाकों में तेज बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया है, सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी तेज बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि असम समेत उत्तर पूर्व के राज्यों में बाढ़ से बुरा हाल है। असम में अब तक पानी ने 29 लोगों की जान ले ली है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो देखिए, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तेज बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है। पूर्वोत्तर में सिर्फ असम में ही बाढ़ से 29 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में भी लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। शहर में कई इलाकों में जाम भी लगा हुआ है। बारिश की वजह से कल्याण और डोंबिवली के बीच ट्रेनों को भी रोकना पड़ा। मौसम विभाग ने आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र के गोंदिया में अस्पताल में पानी भर गया। बारिश का खतरा अभी टला नहीं है। महाराष्ट्र के अकोला, नागपुर, औरंगाबाद में भारी बारिश की आशंका है। वहीं छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम समेत पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा किए हैं। तो चलिए, सबसे पहले मुंबई की हम बात कर लेते हैं। यहां बरसात के मौसम में शहर का बुरा हाल हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बीएमसी समेत सारी एजेंसियों के दावे हवा हो गए हैं। बारिश ने रविवार को भी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। तेज बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है और कई इलाकों में ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। हिंद माता, सायन और अंधेरी समेत कई इलाकों में घुटनों तक सड़क पर पानी भरा हुआ है। अंधेरी, कुर्ला और मिलन सबवे में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की अगर माने तो बुधवार तक बारिश मुंबई में कहर बरसाने वाली है। आने वाले 4 दिन मुंबई के लिए बेहद भारी होने वाले हैं। इसके अलावा गुजरात और केरल में भी तेज बारिश होगी। तो मौसम वैज्ञानिकों ने मुंबई में अगले 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो अभी बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम, कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके वजह से अभी आने वाले 5 दिनों में महाराष्ट्र एरिया में बहुत वर्षा होने वाला है। अगले 3 दिनों में कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इस एरिया में सभी जगह बारिश होगा। और कोंकण गोवा में 1 और 2 जगह एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी होने का चांस है। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 1 और 2 जगह हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। तो आने वाले दिनों में भी मुंबई में भारी बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन तक अलर्ट जारी किया गया है। क्या मुंबई इतनी भारी बारिश के लिए तैयार है? क्योंकि आज के हालात हमने आपको दिखा दिए। यही जानने के लिए चलिए रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी सुष्मिता भड़ाने इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुष्मिता, अभी की अगर हम बात करें तो क्या हालात है और वो कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं? हालांकि बारिश के कारण पूरी मुंबई की जो हालत है वो बहुत बुरी हो चुकी है। मुंबई के कई इलाकों में जल भरा हुआ है। इसी कारण मुंबई की जो ट्रैफिक है, जो लोग रास्ते से जा रहे हैं, उनकी भी हालत बहुत खराब हो चुकी है। बीएमसी ने बार बार कहा है कि इस बार हम बारिश के लिए तैयार है, लेकिन इस साल भी यही हुआ है कि बारिश के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। हालांकि मुंबई के जो कुर्ला, सायन, हिंद माता, ये जो एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। वाटर लॉगिंग हटाने के लिए बीएमसी अपना काम करे, लेकिन आने वाले 4 दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, जिसके कारण मुंबई के बहुत सारे इलाकों में बारिश के जो ये जल है, ये जो पानी है, वो ज़्यादा भराव होने वाला है। और इसी कारण मुंबई की जो आम जनता है, उन्हें इस साल भी बारिश का उतनी ही ज़्यादा जो भार है, जो भी बारिश का पानी है, उसका बहुत ज़्यादा
परिणाम उनके ऊपर होने वाला है। सुष्मिता, आज तो देखिए रविवार था, देखे तो अभी हम लोग है जी कल की अगर बात करें, सोमवार का दिन है, बच्चे स्कूल जाएंगे, लोग अपने ऑफिसेज में जाएंगे। क्या सुबह तक की स्थिति आपको लगती है, बारिश अगर होती है और अभी घुटनों तक पानी भरा हुआ है, किस तरह से लोग सामना कर पाएंगे? लोग बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार नहीं है। स्कूल्स कल सुबह कितनी अच्छी तरीके से खुलेगी किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि अगर रात में यही बारिश कायम रही तो मुंबई के और भी जो ऐसे इलाके हैं वहां पे पानी भर सकता है। हालांकि समुद्र में बाढ़ आने के कारण भी पानी जो है वो कहीं पे जा नहीं सकता और मुंबई वासियों जो है, मुंबई वालों को इसका बहुत ज्यादा परिणाम सहन करना पड़ सकता है। किसी भी तरीके का इंतजाम अगर हो रहा होगा, फिर भी ये जो बाहरी बारिश होने वाली है, इसके कारण पूरे काले बादल जो है वो मुंबई शहर के ऊपर फैल चुके हैं और मुंबई का जो समुद्र है वहां पे भी लोगों को समुद्र से दूर रहने के लिए चेतावनी प्रशासन द्वारा दी गई है। आने वाला कुछ समय ये मुंबई के लिए बहुत ही भारी होने वाला है। बिल्कुल सुष्मिता, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे बड़े सारे लोग घूमने के लिए निकले हुए हैं, हाथ में छाता लेकर के भी लोग घूम रहे हैं। क्या ये तमाम टूरिस्ट हैं या फिर आसपास की जगह से आए हुए लोग हैं? और ऐसे वक्त में जबकि बारिश हो रही है, समुद्र के किनारे खड़ा होना कितना सही है? क्या कोई अलर्ट इन लोगों के लिए जारी किया गया है? जरूर जी, यहाँ पे जो लोग आए हैं वो मुंबई के बारिश का जो माहौल है वो एंजॉय कर रहे हैं। आप अगर देख सकते हो यहाँ पे जो लोग हैं अपने छोटे बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ आ रहे हैं। जो हवा है उसका बहाव भी बहुत ज्यादा, जिसके कारण इनकी छाते भी है जो उल्टे हो रहे हैं। लेकिन लोगों को बारिश का ये मौसम एंजॉय भी करना है। चेतावनी बार बार दी गई है लेकिन फिर भी लोगों को इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा है। हालांकि कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि यही बारिश के कारण और बाढ़ के कारण या फिर जो समुद्र की जो गहराई है जिसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा हादसों को सामना करना पड़ा है। आज जो संडे है और वीकेंड होने के कारण मुंबईकर जो है वो रास्ते पे आए हैं, सी फेस पे आए हैं और मजा ले रहे हैं। बिल्कुल सुष्मिता, बनी रही आप हमारे साथ, आगे भी हम जानेंगे आपसे कि क्या है हालात मुंबई के। लेकिन फिलहाल कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को हम जरूर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जैसा अभी हमने आपको दिखाया कि समुद्र के किनारे लोग पहुंचे हुए हैं, भले ही बारिश हो रही है, छाता लेकर के मौसम एंजॉय करने पहुंचे हुए हैं। क्या हो सकता है इसका हाल और कितनी मुसीबत में ये लोग पड़ सकते हैं, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वसई की। आप ये तस्वीर देखिए। तो देखिए, हम आपको तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं मुंबई के पास वसई की। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, चिचोटी वाटरफॉल है ये वसई के पास। मॉनसून में किसी वाटरफॉल में जाने के पहले जरा आप सोच लीजिएगा, इस तस्वीर को याद कर लीजिएगा। आपकी एक छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। मुंबई के पास वसई में 100 से ज्यादा लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। किस तरह से रेस्क्यू करके उन्हें बाहर निकाला गया वो आप देख सकते हैं। हालांकि एक व्यक्ति का शव भी झरने के पास मिला है। तो जब भारी बारिश हो रही हो, ऐसे में किसी झरने के पास जाना, समुद्र के किनारे जाना आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। ये लोग पिकनिक मनाने पहुंचे हुए थे। तेज झरने में वसई के चिचोटी में ये लोग फंस गए। लगातार बारिश से बहाव बहुत तेज हो गया था झरने के पास, और चिचोटी में झरने के पास ये लोग जब पिकनिक मनाने पहुंचे तो ये लोग यहाँ पर फंस गए। इन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की हालांकि मदद ली गई। बहाव में फंसे 106 लोगों को एनडीआरएफ ने बचा लिया। फंसे लोगों तक मदद जल्द पहुंच सके, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया।
और यही वो वजह है कि जब तेज बारिश होती है तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है। किसी भी ऐसी खतरनाक जगह पर, समुद्र के किनारे, किसी झरने पे, भले ही आपका छुट्टी का दिन हो, जैसे कि आज रविवार का दिन था, लोग पिकनिक मनाने घर के बाहर निकले थे, लेकिन जान से बढ़ करके कुछ भी नहीं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हवा कितनी तेज चल रही है, पानी का बहाव कितनी तेज है। बचाव के लिए बाद में हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। हालांकि पुलिस जब तक लोगों के फंसे होने की जानकारी ले पाती तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया इस काम के लिए और हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। तस्वीरों में आप हेलीकॉप्टर देख सकते हैं। एक एक करके हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करने का सिलसिला शुरू किया गया। पालघर पुलिस के मुताबिक चिंचोटी में पिकनिक मनाने आए 100 से 120 लोग थे और ज्यादातर मुंबई के ही थे। सभी को बचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। हालांकि आपको बता दें कि एक व्यक्ति का शव मिला है। सभी लोग यहां पिकनिक मनाने के पहुंचे हुए थे, तभी मूसलाधार बारिश से पानी का स्तर बढ़ गया और देखते ही देखते 100 से ज्यादा लोग इस झरने में फंस गए। और चलिए, हमारी सहयोगी सुष्मिता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अभी हमने सुष्मिता दर्शकों को दिखाई वसई की तस्वीरें, किस तरह से पिकनिक मनाना, वीक ऑफ के दिन पिकनिक मनाना, छुट्टी के दिन पिकनिक मनाना इन लोगों के लिए भारी पड़ गया। अंत में रेस्क्यू करके इन लोगों को बाहर निकाला गया। और जैसे अभी भी आपने तस्वीरें दिखाई, आपके पीछे की बड़े सारे लोग घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं, हाथ में छाता लेकर के पहुंचे हुए हैं। वसई की अगर हम बात करें, आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? हालांकि वसई हो या फिर मुंबई के जो बाकी इलाके हैं जैसे करजत, खोपोली, वहाँ पे बहुत सारे झरने हैं, वाटरफॉल्स है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि वीकेंड है तो हम लोग मज़ा मस्ती करने के लिए जा सकते हैं। जैसे मुंबई में भी वर्ली सी फेस हो या फिर जुहू चौपाटी हो, चौपाटी के इलाके हैं, वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा पैमाने पे आते हैं अपनी छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि मौसम जो अभी अपने रंग दिन ब दिन बदल रहा है, कुछ पलकों में, कुछ समय में ही ये पूरी स्थिति बदल सकती है और जिसके कारण बहुत लोगों की जानें देखी जा चुकी है और जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा हाल सहन करना पड़ रहा है। लेकिन बार बार इस तरीके की बातें बताने के बाद भी लोग बिल्कुल सुनते नहीं है। कई बार तो जो यंगस्टर्स है वो इसी जगहों पे आते हैं और सेल्फीज वगैरह लेना पसंद करते हैं, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। जब हम लोग ऐसे घूमने के लिए आते हैं तो ये बहुत ही आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। आगे जाके क्या इंसिडेंट होगा किसी को भी नहीं पता होता है, फिर भी लोग ये सब करना पसंद करते हैं। हालांकि बारिश ये बहुत सुहाना मौसम होता है, लेकिन उस सुहाने मौसम का मज़ा किरकिरा इन सारी घटनाओं के कारण हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। और जब आप देखते हो कि समुद्र के नज़दीक लोग आते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या होगा, कहीं पत्थर होते हैं, कहीं ढलान होती है, तो लोग अनजाने में गिर जाते हैं और जिनके कारण उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुष्मिता इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी जिस तरह से बता रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि मौसम का जो मजा है वो किरकिरा हो जाता है, लोग घूमने के लिए जाते हैं लेकिन सेल्फी जरूर लेते हैं और वो सेल्फी भी कभी जान के ऊपर बन आती है। इस तरह की तमाम खबरें भी हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। और चलिए, आपको हम ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने 13 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन सभी जगहों पर लोगों को अगर भारी बारिश हो रही हो तो सुरक्षित स्थान पर रहने की ही चेतावनी दी गई है। चलिए, हम आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो जगह है जहां भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुजरात में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के अलावा अगर हम बात करें तो तेलंगाना वो जगह है जहां अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल में भी लोग सुरक्षित हो जाएं। ज्यादा बारिश हो तो समुद्र के किनारे जाने से बचना चाहिए आपको। सिक्किम के लोगों को भी भारी बारिश अगर हो रही है तो घरों पे ही रहना ज्यादा पसंद करना चाहिए। इसके अलावा नागालैंड वो जगह है जहां अगले 3 से 4 दिनों के लिए भारी बारिश हो सकती है। इसका अलर्ट जारी किया गया है। सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर, यानी आप देख सकते हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मिजोरम में भी मौसम विभाग
विभाग ने ये कहा है कि लोग घरों में बने रहे, ज्यादा अगर भारी बारिश हो रही है तो घरों के बाहर ना निकलें। त्रिपुरा भी इसी में शामिल है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगले 3 से 4 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, ये तमाम वो राज्य हैं जो हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया कि इन जगहों पर अगले कुछ दिनों में भी भारी बारिश हो सकती है। तो अगर आप इन जगहों के निवासी हैं या रह रहे हैं तो जरूर आप ख्याल रखिएगा अपनी सेहत का। घर के बाहर निकलने के पहले अगर बारिश हो रही है तो अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। असम की बात कर लेते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भारी बारिश की वजह से नदी का बहाव भी काफी तेज है। असम के 9 जिलों में बाढ़ का काफी असर पड़ा है। यहाँ के 82 गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ से काफी तबाही हुई है, फसल चौपट हो चुकी है। सरकार ने लखीमपुर और कोकराझार में बाढ़ राहत शिविर भी लगा दिए हैं। यहाँ के करीमगंज, शिवसागर, धुबरी में हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश भी जरूर की जा रही है, लेकिन बाढ़ का पानी नीचे ना उतरने की वजह से मुश्किलें पूरी अभी भी उसी तरह बरकरार है। और चलिए अब बात गुवाहाटी की भी कर लेते हैं। गुवाहाटी में बाढ़ के कैसे हालात हैं, अंजनील कश्यप की हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूं तो असम में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है। अप्रैल से सितंबर के बीच असम में हर साल बाढ़ आते रहता है, लेकिन इस साल 6 जिले अभी तक बाढ़ग्रस्त हो चुका है, जिनमें 3.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ग्रस्त हैं। और ऐसे में सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना या कुछ उनकी मदद सरकार उन तक पहुंचा नहीं पा रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ असम सरकार की एक बैठक हुई और उस बैठक में राजनाथ सिंह ने आश्वासन तो दिया कि असम सरकार को समुचित व्यवस्था दी जाएगी, सारी सुविधाओं दी जाएगी ताकि बाढ़ग्रस्त लोगों को उबार सके। लेकिन ये व्यवस्था और ये सांत्वना सालों साल चली आ रही है। आंसू का कहना है कि असम में बाढ़ की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बाढ़ की समस्या नामक एक दुकान बन गई है। सेंट्रल फंडिंग करती है और वो फंड कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता। फिलहाल गुवाहाटी से अंजनील कश्यप, जी मीडिया। और चलिए अब हम रुख कर लेते हैं महेश पिलावत का, जो कि मौसम वैज्ञानिक है। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि वो कौन सी जगह है जहां पर फिलहाल लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है अगले कुछ दिनों में जहां भारी बारिश हो सकती है। देखिए सनी, अभी ये जो वेस्ट कोस्ट है यानी जो कोकण एंड गोवा और साउथ गुजरात, इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ और एमपी, ये जो इलाके हैं इसमें भी हैवी टू वेरी हैवी रेन के चांसेस हैं और मॉडरेट टू हैवी रेन हो सकती है तेलंगाना में, साउथ छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। ये सारे जो इलाके हैं इनमें काफी ज्यादा बारिश होगी और नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी हैवी रेन हो सकती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी जितनी कि जो सेंट्रल इंडिया और वेस्ट कोस्ट में है। बिल्कुल, ऐसे में लोगों को क्या सलाह देंगे आप सर? अभी तो यही है कि जो अभी नागपुर में जैसा हाल हुआ था अभी 2 दिन पहले, उसी तरह से चांसेज है कि साउथ ईस्ट एमपी में, छत्तीसगढ़ में और 1-2 दिन बाद जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ एमपी है यानी इंदौर, रतलाम, भोपाल, ये जो इलाके हैं इसमें काफी हैवी रेन है। तो बस क्योंकि जो नेचुरल कैलेमिटी है इसको तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि काफी ज्यादा फ्लैश फ्लड आ सकती है, कुछ जगह पे वाटर लॉगिंग हो सकती है। तो ये 2-3 दिनों में अपना पहले से ही थोड़ा सा प्रोग्राम बना के रखें कि अगर जो बाहर के आउटडोर कोई एक्टिविटी है तो उसको रेस्ट्रिक्ट करें और थोड़ा सा सावधानी बरतें कि उसके बाद ही मतलब कि 3-4 दिन बाद जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी तभी अपना जो आउटडोर प्लान है वो करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, इसके अलावा मुंबई में भी चेतावनी जारी की गई है बारिश की। अगले 3 से 4 दिन यहाँ बारिश हो सकती है और जैसा अभी हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई हैं, अभी मुंबई के हालात काफी खराब है। मुंबई के मौसम के बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी 2 या 3 दिन तो हैवी रेन है क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो साउथ गुजरात और कोकण एंड गोवा में यानी कि नॉर्थ कोकण एंड गोवा बना हुआ है। तो इस इलाके में अभी 2 या 3 दिन हैवी रेन होती रहेगी। बीच में थोड़ा सा 1-2 घंटे का 3 घंटे का ब्रेक हो सकता है, लेकिन क्योंकि काफी ज्यादा रेन होगी, ये 100 मिलीमीटर से ज्यादा यानी 100 से 150 के बीच में पर डे के हिसाब से बारिश हो सकती है
और साउथ गुजरात में जो सूरत, वलसाड़ वगैरह इलाके हैं, इसमें भी बहुत भारी बारिश की आशंका है अगले 2-3 दिनों तक। तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है इन इलाकों में। उसके बाद 3 दिन बाद वहां पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तब फिर थोड़ा सा राहत मिलने शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए थोड़ा सा ये जो फ्लडिंग वगैरह बनी रहेगी। इसके अलावा उत्तराखंड की मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि उत्तराखंड, मुंबई, ये दोनों ही ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट भी बड़े पहुंचते हैं। हालांकि ऑफ सीजन उत्तराखंड के लिए जरूर है, लेकिन फिर भी आसपास के इलाकों के लोग यहाँ पर घूमने के लिए चले ही जाते हैं। उत्तराखंड में कैसा मौसम रहेगा और यहाँ पहुंचने वाले जो टूरिस्ट है, क्या कुछ दिन के लिए अपने कार्यक्रम को रद्द कर दें? नहीं, अभी उत्तराखंड में 1-2 दिन ये जो अभी वीकेंड था ये काफी अच्छा था, और उसके बाद भी 1-2 दिन बारिश कम है वहाँ पर। तो इस समय ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है और नॉर्दर्न प्लेन्स में इतनी बारिश नहीं है। ये आपकी 11 या 12 जुलाई से बढ़ेगी, तो तब तक के लिए तो वहाँ पे इतना खतरा नहीं है। वहाँ पे अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन जब 11-12 जुलाई के आसपास फिर से काफी तेज बारिश होने की आशंका है पूरे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में, तराई के जितने भी इलाके हैं और यूपी के तराई के इलाके। तो उस समय क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह, मड स्लाइड और ये सब ट्रैफिक जाम वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस समय अवॉइड करना ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी आगे के 2-3 दिन तो वहाँ के लिए सेफ है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर की भी मौसम की बात आपसे जरूर पूछूंगी सर, क्योंकि तमाम जगहों पर पानी भरा हुआ है, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोग तो अभी भी बारिश का इंतजार ही कर रहे हैं। तो यहाँ कब तक बारिश हो सकती है? ये अभी देखिए, यहाँ पर वेस्टर्ली विंड है और पूरा नॉर्थ वेस्ट ट्रेन, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, वेस्ट यूपी और नॉर्थ राजस्थान, ये सारा इलाका एकदम अभी ड्राई है और टेम्परेचर काफी ज्यादा है, अनइजी वेदर कंडीशन है। तो ये 11 या 12 मोस्ट ओवरली 12 से अच्छी बारिश होने की उम्मीद है दिल्ली एनसीआर में। तो 12, 13, 14 3 दिन अच्छी बारिश हो सकती है। उस समय टेम्परेचर जो अभी 40 के आसपास है वो 34-35 के आसपास आ जाएगा, क्लाउडी वेदर होगा और काफी कंफर्टेबल वेदर हो जाएगा। तो अभी कम से कम 3 या 4 दिन इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो मानसून का जो है, यानी कि जो मानसून की जो फीलिंग है वो आना शुरू हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम की तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी हालांकि थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। 3 से 4 दिन के बाद ही मौसम वाली फीलिंग आपको आना शुरू होगी। लेकिन चलिए अब उत्तराखंड की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ भी मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कुमाऊं और गढ़वाल के कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि कई इलाकों में भारी बारिश से बादल फटने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। जी मीडिया संवाददाता संदीप गुसैन इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी कुमाऊं क्षेत्र में खासतौर पे पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और जितने भी कुमाऊं के जिले हैं उन सभी जिलों के लिए भारी से भारी बारिश। गढ़वाल की अगर बात कर लें तो गढ़वाल के पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, इन जिलों में भी अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी आगामी 9, 10 और 11 इन 3 जिलों के लिए जारी की गई है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि कई इलाकों में इतनी तेज बारिश भी हो सकती है, इसका स्वरूप बादल फटना के रूप में सामने आएगा, वज्रपात की भी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए मौसम विभाग ने राज्य आपदा केंद्र को इसकी पूरी डिटेल भेज दी है। उसके अलावा जो शासन है, शासन ने तमाम जिलों को एडवाइजरी जारी कर दी है कि इस समय जो 9, 10, 11 जुलाई को जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ सकता है, तो आवश्यक दिशा निर्देश तमाम जिलों को जारी कर दिए गए हैं। कैमरामैन सोहन परमार के साथ संदीप गुसाई, जी मीडिया, देहरादून। और चलिए अब रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के विदिशा में जोरदार बारिश से सरकारी स्कूल जो है वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। स्कूल के अंदर तेजी से पानी भरा और बच्चे यहां पर डर गए। देखिए आप तस्वीर कि किस तरह से पूरे स्कूल के अंदर पानी पानी दिखाई दे रहा है। बाद में रोते हुए बच्चों को किसी तरह से सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया। इस कदर पानी भरा हुआ है स्कूल के अंदर, बच्चे कितना सहम गए होंगे, कितना डर गए होंगे, अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हर जगह इस वक्त पानी और बारिश जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। कई जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हर जगह हालत बदतर ही दिखाई दे रही है। मुंबई में तो पूरा शहर ही तालाब बना हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बुरा हाल
इस जगह पर दिखाई दे रहा है। 4 तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क नदी में बदल गई है। गाड़ियां खड़ी हैं, लोग चल रहे हैं सड़कों पर। आप देखिए कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, वहां से निकलना भी लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि घुटनों तक पानी भरा हुआ है। अगर इस जगह से निकलना हो आपको तो अच्छी खासी मशक्कत आपको करनी होगी। वहीं तीसरी तस्वीर देखिए, जब इतना पानी जमा हो गया है तो वहां से गाड़ी का निकलना, स्कूटर का निकलना भी काफी मुश्किल है। जो ट्रैफिक है वो धीमा हो गया है। आपको अपने दफ्तर या जहां जाना है वहां पहुंचने के लिए शायद घर से 1-8 घंटा पहले ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक की जो स्पीड है वो बेहद कम हो गई है। और 4 दिन का अलर्ट मुंबई में जारी किया गया है। तो खासा ख्याल मुंबईकर को इस वक्त रखना है, क्योंकि काम तो आपको करना ही है, लेकिन उसके अलावा आपको जो अलर्ट जारी किया गया है उसका भी ख्याल रखना है। तो बीएमसी भले ही इस वक्त सावधान ना हो सकता है उसकी वजह से आपको तकलीफें हो रही हो, लेकिन अपनी सुरक्षा आपको खुद ही रखनी है। और अगर अलर्ट जारी किया गया है तो बेहद सावधानी के साथ रहिए और आसपास जो आपकी गतिविधि है उसका ख्याल रखिए। समुद्र के किनारे मत जाइए और तमाम जो अलर्ट जारी किया है उसको फॉलो कीजिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।